बंदा में बनते जी। मंगरू। मनुष्य को अपनी एकाग्रता को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? एकाग्र स्तर को उच्चतम स्तर पर लेके जाने के लिए सबसे पहले डिपेंड करता है वो किस प्रकार की चर्या है उसकी। अगर वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा तो वेदनानुपश्यना करे, धम्मानुपश्यना करे। और अगर उसकी मंद की प्रज्ञा तीक्ष्ण नहीं है, चंचल चित्त है, तो कायानुपश्यना से शुरू करे। कायानुपश्यना का अच्छी प्रकार से अभ्यास करे। यदि चंचल चित्त है तो कायानुपश्यना करें। जी जी। और? कायानुपश्यना पे ही बल दे। कायानुपश्यना से शुरू जी करे। कायानुपश्यना से शुरू करते हुए उसमें सबसे पहले ऐरापत पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दे, है ना। जी ऐरापत पे ध्यान दे। लंबी श्वास पे थोड़ा बल दे, लंबी श्वास पे, है ना। जी ओके। जैसे गांव गांव में भी बुद्ध कथा का आयोजन हो रहा है यहाँ एटा की तरफ। तो उसका कुछ मतलब ये परिणाम निकलेगा कि लोग बुद्ध की तरफ अग्रसर होंगे? नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल उसका परिणाम निकलेगा कि लोग बुद्ध की तरफ आकर्षित होंगे। जोश आएगा, जी। है ना, पर कुछ समय के लिए होंगे। अच्छा। फिर वैसा ही हो जाएगा। लई समय समय पे कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। देखिए फिर से शायद से बुद्ध के धातु आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। अभी जी। बहुत अच्छे नए नए प्रोग्राम हो रहे हैं, तो इससे क्या है कि लोगों की श्रद्धा बनी रहती है ना। पर कैसा है कि हमें एक स्टेबल भी कार्य चाहिए, तो स्टेबल कार्य के चाहिए के लिए भिक्षु तैयार रहने चाहिए, है ना। जैसे अच्छा। कि बाहर बाहर से कई सारे भिक्षु बुलाया जाए, जैसे कि अजान जय सर फिर से मेरे ख्याल से अभी मुंबई में शायद से आए थे, है ना। बार बार जी मतलब बाहर से भिक्षु बुलाए जा रहे हैं, यहाँ से वहां से कई सारे नए नए प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पार है ये काम तो होना ही चाहिए। साथ में इसी के साथ साइमल्टेनियसली हमको वहां के भिक्षु तैयार करना भी जरूरी है, इंडिया के ही। जी। ये जो ऊर्जा देके जाएंगे, ये जो ऊर्जा यहाँ पे बना के जाएंगे, उस ऊर्जा को टिकाए रखने के लिए हमें वहां पे भिक्षु चाहिए। वरना पावर आते जाते रहेगा, है ना। जी। तो ये जी। दोनों कार्य साथ में होते रहे तो धर्म बहुत अच्छे से प्रगति पे चलता रहेगा। जैसे कि अच्छा अभी हमें देखते लेकिन हैं कि बुद्ध रश्मि के अब। भी 4-5 विष्णु जो आए हैं इंडिया में, जो वास कर रहे हैं। तो ये जिस जी क्षेत्र में वहां पे धर्म आगे बढ़ेगा ही। हमें जी। और जी भी चाहिए अलग अलग क्षेत्रों से पढ़ के आने आके विश्व आके यहाँ पे इंडिया में रहे। जी। तो मैं उन लोगों से बिल्कुल कहूंगा कि जो लोग सही में जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कि जो भिन्न भिन्न भिक्षुओं को भिन्न भिन्न राष्ट्रों से, म्यांमार से, थाईलैंड से भिन्न भिन्न भिक्षुओं को बुला रहे हैं, बहुत जी। अच्छा कार्य कर रहे हैं, धर्म सुंदर है। और उन्होंने ये भी एक साथ में कार्य करना शुरू करना चाहिए कि जो वहां पे जो विश्व है उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजे, है जी। ना। नहीं तो नए नए युवाओं को तैयार करे कि आप लोग विश्व बने, अपने घर से एक अच्छे एक बच्चे को भेजिए। एक मैत्रीय संस्था बनी हुई है यहाँ आगरा में। तो वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा कार्य है, ये करना चाहिए। बस साथ में ये कैसा है, ये एक तो एक को कहते हैं ना कि युद्ध के समय शांति की तैयारी करो, और शांति के समय युद्ध की तैयारी करो। तो दोनों काम एक साथ करने पड़ते हैं। तो ये तो एक उत्साह तो तैयार हो रहा है, पर वो जी जाने के बाद, वो कार्य होने के बाद, वो उत्साह बना रखने के लिए ऐसी क्या पावर है ना। तो इस बात पे भी ध्यान जी। रखना जरूरी जैसे है। कि हमारे पास थिंक टाइम, हमारे वी यहाँ डोंट हैव अ थिंक पहले टाइम। हमारे यहाँ पहले कोई नहीं थे इस तरफ। तो 10 साल में मतलब जो जो 5 साल में तो बहुत एकदम से परिवर्तन हुआ है। तो वो सब तेल वगैरह और ये सब उस तरफ से रुझान हट के लोगों का दूसरी मतलब बुद्ध धर्म की तरफ ही चला गया है। और एक एक और बात थी जैसे अम्बेडकर विचारधारा का ज्यादा जैसे स्वर्ग नरक नहीं है, कोई नहीं है, विज्ञान ही है सब कुछ, इस तरह के मैसेज ज्यादा रहते हैं। लेकिन बुद्ध रश्मि से जुड़ के जाना कि नहीं नहीं हम भी ऐसे थे पहले, लेकिन हमने जाना कि ऐसा नहीं है और ये सब भी है, मतलब धर्म जान रहे हैं तब ज्ञान प्राप्त हो रहा है इस चीज का। साधु साधु साधु। तो वो और आगे प्राप्त होता रहेगा। जैसे अभी अंधविश्वास पे जैसे स्वर्ग नरक नहीं है, कि जिंदा जा नहीं सकता मरा हुआ बता नहीं सकता, तो इस तरह के मैसेज चलते हैं। तो उससे
अलग टाइप के लोग बन रहे हैं, मतलब धर्म को भी मान रहे हैं लेकिन वो उस चीज को नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, भगवान ने नहीं बताया है, भगवान ने कही है जानो, जानो, छानो, फिर मानो। तो इसको कैसे हम अलग कर सकते हैं, इस चीज को मतलब हटा के, जो भगवान का अब धर्म नहीं है हो सकता उसको अलग। कैसे जान। देखिए उनको अपना काम करना है, वो अपना काम कर रहे हैं। बस जी। हम अच्छे-अच्छे दृश्यों को खड़ा करके, आड़िल बांसों को खड़ा करके, एक समय ऐसा आएगा जी। जब उन तक हमारा प्रकाश अपने आप पहुँच ही जाएगा। हमें जी। वैसे नेता खड़े करने आवश्यक पड़ेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी मैत्री उन तक पहुँच जाएँगे और वो समझ जाएँगे। जल्दी ही हो। जी। साधु, साधु, साधु। वंदना में आदरणीय बंटी जी। मंगल हो। बंटी जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम दिनचर्या में, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैत्री में करता रहता हूँ, मतलब कंटिन्यू करता रहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कुछ लोगों से कभी कभी मतलब जेलिस फील हो जाता है या गुस्सा भी आ जाता है, तो उसको मतलब ओवरकम कैसे करें? ओवरथिंकिंग। और मतलब उसको कैसे कम करें, मतलब जैसे जेलिस हो जाती है कभी कभी किसी से या गुस्सा आ जाता इट्स है। ओके, इट्स ओके। वो आएँगा ही, आप संसार में ऐसा कैसे नहीं आएगा? हमें भी होता है कभी-कभार जेलसी। सो इट इज़ सो कॉमन। बस वो जेलसी के चलते आपने किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। वो हाँ जेलसी बंटी में जी। बहना नहीं चाहिए। जेलसी तो होंगी ना, ऐसे कैसे नहीं होंगी? हम मुक्त थोड़ी है। हमें भी कभी-कभार जी होती है बाबा जेलसी, कभी-कभार क्या, बहुत बार होती है कभी-कभार तो। ओके, व्हेन यू आर डूइंग गुड और व्हेन यू आर इन अ गुड पीपल, आप जब अच्छे लोगों से घिरे हो या फिर वो आगे बढ़ रहे हैं वगैरह या समान मेहनत करने पर या कोई आगे से आपके पीछे से कोई आगे जा रहा है, वो स्वाभाविक है वो। उससे परेशान मत हो। बस उस जेलसी को हावी मत होने दो। उस जेलसी के चलते आप अपने कोई रॉन्ग डिसीजन ना बनाओ। जेलसी में कभी कोई डिसीजन मत बनाओ। ओके, ओके, जस्ट नो कि हाँ इट्स अ जेलसी, आई एम फीलिंग दैट। ओके, कि हाँ मुझे महसूस हो रहा है ये। सभी को होता है जेलसी, इट्स सो कॉमन। तो कोई बात नहीं, बस उसके चलते कोई निर्णय मत लो, किसी का बुरा मत करो। ओके। हाँ, बुरा कैसे तो नहीं मैत्री करते। डेवलप कर सकते हो? हाँ, नहीं, बुरा तो नहीं करते बंटी जी, मतलब आ जाती है बस, तो क्योंकि मुदिता, मुदिता डेवलप करो, मुदिता डेवलप करो। जी जी आदरणीय बंटी जी। एक मैत्री और नहीं, चीज आपसे। मुदिता करो। जी 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 आदरणीय बंटी जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बंटी जी आपका। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। साधु साधु साधु। साधु साधु।